नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ललन सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष है, वो पहले के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो मंत्री हैं, सांसद रहे हैं, अभी सांसद हैं। तो इसलिए इस तरह का बयान नहीं है। हम लोग का एक पार्टी का अशोक चौधरी कह रहे टाइगर जिंदा है, बताइए तो इससे ज्यादा आक्रामक बयान क्या होगा? टाइगर जिंदा, ऐसा लगता है भाजपा को भी मैसेज दे रहे हैं, कांग्रेस को भी मैसेज दे रहे हैं, आरजेडी को भी मैसेज दे रहे हैं। नहीं, अब वो अपना रूठे, वो तो लोग रूठ रहे हैं ना, वो तो रो रहे हैं, कि किसी भी तरह से अब टिकट ले लें। लेकिन इस बार जिस तरह से बड़े मोदी जी काट रहे हैं ना, उनका हुआ, गिरिराज सिंह जी का हुआ, सोनी चौबे जी का हुआ, और अप्रैल में ये मोदी जी का पूरा हो रहा है। इन लोगों को अब मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू ने 16 सीटों का दावा पेश किया है। 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, ये बात बहुत साफ कर दी है जेडीयू ने। हालांकि आज कल संजय झा, जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी, 16 सीटें सिटिंग हैं और जेडीयू उन सीटों पर लड़ेगी। लेकिन आज विजय चौधरी, जो नीतीश कुमार के एक और करीबी मंत्री हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक आध सीट ज्यादा हो सकती है, लेकिन 16 से कम सीट पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। अब प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब से ही जानना चाहेंगे, जेडीयू के नेता ही बता सकते हैं कि भाई इतना आक्रामक रुख क्यों है सीट शेयरिंग को लेकर। तिवारी साहब, आपने तो चिंता बढ़ा दी है लालू यादव की, कांग्रेस की। 16 सीटों पर 17 सीटों पर आप लड़ेंगे, आरजेडी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, सवाल सीट का नहीं है जी। जहां तक हमारे नेता की बात है। हम लोग पिछला 2019 में 17 सीट पर लड़े, जिसमें हम लोग 16 जीते जी। हमारा 16 जीता हुआ सीट है। तो इस पर तो कोई बात ही नहीं है। शीर्ष नेतृत्व तो जो भी है, हमको आशा है और पूरे पार्टी कार्यकर्ता सबको ये है कि जहां से ज्यादा सीट पर हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग का उद्देश्य है कि भाजपा को से मुक्ति हम लोगों का देश का। तो इसलिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कोई मामला नहीं है। शीर्ष नेता बैठ करके इस पर आपस में मामला नहीं है। आप कह रहे हैं 16 सीट से कम मंजूर नहीं है, एक आध सीट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 16 से कम पर नहीं मानेंगे। मामला कैसे नहीं? नहीं, 16 सीट इसलिए मामला नहीं है क्योंकि 16 सीट तो जीता हुआ है, तो उस पर तो मामला ही नहीं तो बनता उस हिसाब से तो कांग्रेस 2019 में 9 सीटों पर लड़ी थी, तो वही तो कह रही है कांग्रेस भी कि 9 सीट पर हम लड़े थे। तो कांग्रेस अगर कह रही है तो ये कांग्रेस का मामला तो जहां तक है वो आरजेडी से मामला है। और रह गई बात है कि दोनों मिल करके अब इसमें जो है हम लोग जो इंडिया गठबंधन बन गया, इसमें अधिकतर दल आ गए हैं। कौन कितना पर क्या है उसका सीटिंग का लेकर के, और सब कोई मिल करके आपस में ये हो करके बिहार में जो है 40 में 40 हम लोग जीतने का। सीट शेयरिंग वाली ब्रेकिंग न्यूज कब दे रहे हैं? अभी देने की स्थिति में है, कब तक हो जाएगा? देखिए, हमारे नेता ने बोले हैं कि जनवरी में सीट शेयरिंग का लगभग फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ये जहां तक दिक्कत है वो आपको एनडीए गठबंधन में है। जहां देख लीजिए कि बिहार में किस तरह से पेच फंसा हुआ है। यहाँ चिराग पासवान से लेकर के पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, ये सब लोगों का फंसा हुआ है। तो वहाँ मामला यहाँ तो लगभग क्लियर है। तो यहाँ पर आपका इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, ईडी गठबंधन में दिक्कत है। नहीं, एक चीज देखा जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की जगह, मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और जैसे ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जेडीयू की गाड़ी टॉप गियर में चल रही है, बिल्कुल फुल फॉर्म में है। सीट उम्मीदवारों के नाम का ऐलान धड़ाधड़ कर रहे हैं। सीट शेयरिंग पर बिल्कुल इतना दो टूक बयान कि भाई 16 से कम मंजूर नहीं है, 16 सीटों पर लड़ेंगे। संयोजक को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई संयोजक क्यों, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। तो बहुत आक्रामक नहीं हो गए ललन सिंह के जाने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ललन सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष है, वो पहले के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो मंत्री हैं, सांसद रहे हैं, अभी सांसद हैं। तो इसलिए इस तरह का बयान नहीं है। हम लोग का एक पार्टी का अशोक चौधरी कह रहे टाइगर जिंदा है, बताइए इससे ज्यादा आक्रामक बयान क्या होगा? टाइगर जिंदा, ऐसा लगता है भाजपा को भी मैसेज दे रहे हैं, कांग्रेस को भी मैसेज दे रहे हैं, आरजेडी को भी मैसेज दे रहे हैं। नहीं, जिंदा है कि मतलब कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 3 नंबर का पार्टी है, जो लोग कह रहे हैं हमारे नेता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उस पर उन्होंने बोला है और अच्छा बोला है कि हाँ भाई ठीक है, आने वाले समय में देख लीजिए और देख लीजिए कि किस तरह से जो एनडीए गठबंधन में
किस तरह से परेशानी है वो आपको देखने को मिल रहा है। हमारे नेता में अभी जो है जिस तरह से देश में एक व्यक्तित्व है, जिस तरह से उनका छवि और काम करने का जो तरीका है, विकास पुरुष के रूप में गिने जाते हैं, बीमारू राज्य को किस तरह से जो है विकसित प्रदेश की श्रेणी में ला दिए, उसको देखते हुए तो हम लोग निश्चित रूप से कहेंगे कि आने वाला 2024 जो अभी का चुनाव होने जा रहा है लोकसभा में, हम लोग इंडिया गठबंधन जीतेंगे हम लोग। गिरिराज सिंह खूब मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं रूठे चाचा को मनाऊं कैसे। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं तो कह रहे हैं रूठे चाचा को मनाऊं कैसे। नीतीश कुमार रूठे हुए हैं, तेजस्वी यादव समझ नहीं पा रहे हैं कैसे मनाऊं। अब वो बेचारे क्या बोलेंगे, भीतर के मार भीतरे उसर है, उनका अपना देखना है कि उनका टिकट के क्या स्थिति है। यहाँ तो कल मोदी जी का जन्मदिन में फेयरवेल पार्टी मोदी जी का हो गया मार्गदर्शन मंडल में जाने का, अब उनका बचा हुआ है। तो आप किसी भी आप सोच लीजिए समालोचक की स्थिति यही है कि गिरिराज सिंह का टिकट कटना श्योर है, उनको मार्गदर्शन मंडल में भेजना श्योर है। अब वो अपना रूठे, वो तो लोग रूठ रहे हैं ना, वो तो रो रहे हैं कि किसी भी तरह से अब टिकट ले लें। लेकिन इस बार जिस तरह से बड़े मोदी जी काट रहे हैं ना, उनका हुआ, गिरिराज सिंह जी का हुआ, सोनी चौबे जी का हुआ, और अप्रैल में ये मोदी जी का पूरा हो रहा है। इन लोगों को अब मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। चलिए, तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।